जिसे इन 7 दिनों में ठाकुर जी की अनुभूति नहीं हुई और उसका कुछ हो भी नहीं सकता। हाँ, जो 7 दिन में ठाकुर जी की अनुभूति नहीं कर पाया, कथा सुनकर के जो गदगद नहीं हो पाया, कथा सुनकर के जिसके हृदय में माधव की प्रीति नहीं जग पाई, उसे महाराज वृंदावन तो वृंदावन बैकुंठ में भी भगवान मिलने वाले नको बाबा। हाँ, ध्यान रखो, उसे फिर कहीं ना मिलवे। अब अभी ना पा पाए तो कब पाओगे? बुढ़ापे में। हाँ, कब पाओगे? अभी कथा सुनकर के आप गदगद नहीं हो पाए, कथा सुनकर के अगर ठाकुर की भक्ति नहीं जग पाई, कथा सुनकर के गोविंद को देखने का भाव प्रकट नहीं हो पाया, तो तुम बैकुंठ भी पहुंच जाओ, वैसे भी बैकुंठ में तुम्हारी सीट नहीं है। हाँ, जो कथा सुनकर के भगवान ना हो पाए, उसे क्या बैकुंठ मिलेगा? उसको तो समझ जाओ। अब ऐसे भी सब अगर बैकुंठ चले जाएंगे तो फिर नरक की दुकान कैसे चलेगी? है ना? नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी ना। तो उमरेट वालों में भी वही आए जिन्हें जाना है ठाकुर जी के धाम। बाकी जो नहीं आए ना, समझ जाओ कहां जाना है। दोनों हाउस फुल भरना जरूरी है ना, दोनों हॉल भरना जरूरी। एक हॉल है नरक का, एक हॉल है सुरग का। अब तुम कहां जाना चाहते हो? बताओ जरा, कहां जाना चाहते हो? है? बोलो ना, क्यों शर्माते? कहां जाना चाहते हो? स्वर्ग? कौन कौन जाना चाहता? हाँ, हम लिस्ट बनवाए। जाना सब चाहते। फिर राधे राधे कौन गाना चाहता? विट्ठल विट्ठल कौन गाना चाहता? गाओगे तभी तो जाओगे। गाड़ी पर बैठोगे नहीं, कैसे जाएगी गाड़ी? गाड़ी पर बैठना पड़ेगा। अच्छा, गाड़ी पर बैठते हैं तो कभी आप विचार करते हैं कि ड्राइवर कौन है? हाँ जी या ना जी? नाम तो पूछते नहीं, ड्राइवर कौन है, चला लेता कि नहीं चला लेता? सामने जाकर के उसको बताते तो हो नहीं, यहां से मत चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, खड्डे में मत गिराओ, ऐसा बताते हो क्या? बस पर बैठते हो ऐसा बताते हो क्या? जाकर के क्या करते हो? टिकट कटवाते हो और बैठ हट जाते हो। अब तुझे जहां ले जाना हो ले जा। उसी प्रकार अपने जिंदगी की गाड़ी में भी तू भागवत रूपी बस में आके बैठ जा। मोहन तुम्हारा चलाने वाला, और उसे जहां ले जाना होगा सो ले जाएगा। भागवत भी एक गाड़ी है। यहां टिकट लेकर के बैठ जाओ, लेकिन वहां टिकट कटवाते हो बस में तो पैसा देना पड़ता है। यहां टिकट कटवानी पड़ेगी तो तुम्हें विट्ठल कहना पड़ेगा। अब तू बैठ जाओ, फिर बाबा तुम्हारा काम नहीं है। गाड़ी सही चलेगी, देरी से चलेगी, एक्सीडेंट करेगी या खड्डे में गिरेगी। हमने इतना सुना, जो बढ़िया ड्राइवर होता है वो एक्सीडेंट नहीं करता। अनुभवी ड्राइवर के साथ बैठो, कभी आपको कोई घाटा नहीं लगेगा। और पार करने का अनुभव तो ड्राइवर के रूप में हमारे मोहन को है। आप भी अगर इस गाड़ी में बैठ जाओगे तो बिना पार हुए नहीं रहोगे, पक्का है साहब। लेकिन बैठना पड़ेगा, उस गाड़ी में बैठना पड़ता। तो आपने देखा होगा बस में क्लीनर की, कंडक्टर की और ड्राइवर की एक वो होती है ड्रेस। क्या होती है? ड्रेस कोड। हाँ जी या ना जी? होती ना? उसी प्रकार इस बस में बैठना है। और अगर आप क्लीनर बनना चाहते, कंडक्टर बनना चाहते, तो यहाँ भी ड्रेस पहननी पड़ेगी। उस ड्रेस का नाम है माधव के नाम का मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी की माला और मुख पर राधा नाम। आपको भी पहनना पड़ेगा। फिर होगा क्या? मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में, और हो गए नैना चार ब्रज की गलियों में। और जिसने लिया नाम तो हो गया भव से पार ब्रज की गलियों में। बेड़ा हो गया पार ब्रज की गलियों में। बड़े बड़े तर गए तो तुम भी तर जाओ। पूतना जैसी राक्षसनी मारी गई, फिर भी भगवान के धाम को गई। अब पूतना से खतरनाक तो तुम लोग हो नहीं। पूतना से खतरनाक हो गया? पूतना मौसी से खतरनाक हो गया? नहीं ना। तो जब पूतना मौसी का उद्धार हो गया तो क्या तुम्हारा नहीं होगा? बोलो ना, बोलो ना। होगा, लेकिन कहना पड़ेगा मुझे मिला
रंगीला यार ब्रज की गलियों में मिला रंगी। अच्छा 7 दिन तो सब कहते हैं, जब तक कथा हो तब तक राधे 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 राधे, कथा वही सब आधे 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 आधे। कौन पूछता राज, आज ही कथा विराम हो जाएगी, कोई नहीं आएगा यहाँ। आओगे कल, काहे को आओगे? हम कहते हैं साहब कथा हॉल में आना मत आना, ये उनका गुजराती पटेल साहब का है। कहाँ बैठे हैं नारद जी? हाँ नारद जी तुम्हारा हॉल है ना? हाँ आना भी मत, वरना ये आदमी पैसा बहुत लेवे। मोटा छो आदमी, मोटा छह आदमी यार, नारायण नारायण करके के खूब पैसा कमावे। आना भी मत महाराज। हाँ अब तब आना जब ये कथा फिर करवाए, फिर आना। हाँ हम आपको बता रहे थे साहब, कथा के 7 दिन तो सब राधे राधे करते, फिर सब आधे आधे हो जाते हैं। हाँ फिर काले ना देना। महाराज जी गए, भागवत गई तो राधा राधा और बिट्ठल बिट्ठल भी गए। बिट्ठल गए पंढरपुर और महाराज जी गए अपने मध्य प्रदेश। हाँ जी या ना जी? पक्का है ना? मैं प्रार्थना करूं कथा के बिट्ठल कथा में है, लेकिन आपके हृदय में भी एक बिट्ठल होना चाहिए। और व्यासपीठ का ये हॉल तो है, पर साहब मैं प्रार्थना करूं बुरा मत मानना, अपने घर पर भी रोज सत्संग करो। पति पत्नी के साथ सत्संग करे, पुत्र पिता के साथ सत्संग करे, और पिता पुत्र के साथ सत्संग करे, तो रोज आपके घर भागवत है। रोज सत्संग करो साहब, रोज करो, कुछ ना बिगड़ेगा। अरे कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। सुनो, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा भैया हरि शरण आने के बाद। सब खुशी मिल जाएगी इस दर पे आने के बाद। सब खुशी मिल जाएगी। क्या पाना चाहते? कल्पवृक्ष है भागवत। पुत्र चाहते, यश चाहते, कीर्ति चाहते, नाम चाहते, भगवान कृपा चाहते, तुम्हारा सब मिलेगा। अरे सब खुशी मिल जाएगी इनकी शरण आने बाद। लेकिन सुनो, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा साहब, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जीवन भर काम रहना है। एकाध साल में 7 दिन का मौका निकाला। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी बोलने में। बागेश्वर धाम के कई ऐसे बच्चे हैं कि भागवत, कई ऐसा परिवार है, ऐसे श्रोता हैं बागेश्वर व्यासपीठ के कई, बहुत। कथा कहीं पर भी हो और वो एक दिन भगवत कथा सुनने जरूर आते, चाहे जो हो जाए। हमारे गौतम जी भी, चाहे आप पॉलिटिक्स से बड़े ही जुड़े, पर आप गौतम जी को राजनीति से मतलब नहीं, कथा चाहे जहां हो वहां ये कथा सुनने एक दिन मध्य प्रदेश से यहाँ का। अभी हमारा प्यारा बचवा महाराजपुर से जो विधायक, वो भी भले ही 10 मिनट रुकेंगे, 20 मिनट, चाहे नागपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश की तो बात ही अलग, कहीं भी हो, वो एक दिन कथा सुनने जरूर जाएंगे। मैं प्रार्थना करूं अपने जीवन में इतनी अच्छी आदत बनाए रखना चाहिए। बनाए रखो साहब, बनाए रखो, आदत अच्छी होती, क्योंकि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधर गई, भजन हो गया साहब। हम दिखावा तो खूब कर लेते, दिखावा खूब कर लेते और अपनी आदतों को नहीं छोड़ते।